बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, हम बात कर रहे हैं डाटा टाइप्स की पीएचपी में, और पीएचपी के डाटा टाइप्स में हम चंद एक डाटा टाइप्स को डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्यूअर्स बूलियंस को। सबसे पहले हमें देखना कि बूलियंस क्या है। व्यूअर्स, बेसिकली बूलियन से मुराद लॉजिकल टेस्ट है, जिस पे आप किसी चीज के ऊपर कोई टेस्ट इंप्लीमेंट करके ट्रू और फॉल्स की सूरत में आप रिजल्ट जनरेट कर सकते हैं। इट मींस कि हम सिंपली अगर बात करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि बूलियन से मुराद ट्रू एंड फॉल्स का टेस्ट है। व्यूअर्स, यहाँ पर मैंने एक नया पेज क्रिएट किया हुआ है, HTML पेज, और इस पेज में मैं आपको जो है हम बूलियन फंक्शन को इंप्लीमेंट करके देखेंगे, और हम देखेंगे कि बूलियंस किस तरह से काम करते हैं। सबसे पहले व्यूअर्स, मैं दो वेरिएबल जनरेट कर रहा हूँ, और इन दोनों वेरिएबल्स के जो मैं नाम रखूंगा वो bool1 और bool2 रखूंगा, और इनको जो वैल्यूज सेट करूंगा व्यूअर्स, यहाँ पर एक नई चीज हमें सीखने को मिलेगी। मैं वैल्यूज इनकी सेट करूंगा ट्रू एंड फॉल्स। तो सबसे पहले हम PHP का ओपनिंग टैग इंसर्ट करते हैं, और उसके बाद मैं PHP के क्लोजिंग टैग को इंसर्ट करके कुछ स्पेस बना लेता हूँ जहाँ पे मुझे कोडिंग इंसर्ट करनी है। तो व्यूअर्स, पहला वेरिएबल मैं बनाता हूँ bool1 के नाम से, और इसकी जो वैल्यू रखता हूँ व्यूअर्स वो मैं रखता हूँ ट्रू, और इसके बाद सेमीकोलन लगाया। व्यूअर्स, यहाँ पर ये बात गौरतलब है कि मैंने जब यहाँ पे लफ्ज ट्रू लिखा, ट्रू का हरगिज ये मतलब नहीं कि ये एक स्ट्रिंग है। ये एक स्ट्रिंग नहीं है, ट्रू एक कमांड है। PHP में जब आप किसी वेरिएबल की वैल्यू ट्रू रखते हैं तो आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास नहीं इंसर्ट किए। अदरवाइज जब भी मैं किसी वेरिएबल को कोई स्ट्रिंग असाइन करता था तो मैं उसके साथ इन्वर्टेड कॉमास का इस्तेमाल करता था, लेकिन यहाँ पर हमें इन्वर्टेड कॉमास इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। उसकी वजह यह है कि PHP ट्रू और फॉल्स की स्ट्रिंग्स को अंडरस्टैंड करता है और उसकी फंक्शनैलिटी को समझता है। इसी वजह से मैंने यहाँ पर ट्रू के साथ इन्वर्टेड कॉमास नहीं लगाए। इसी तरह व्यूअर्स, मैं दूसरा जो है वो अपना वेरिएबल जनरेट करता हूँ जिसका नाम bool2 है, और उसकी वैल्यू में रखता हूँ फॉल्स। सेमीकोलन लगाया मैंने इसके साथ। व्यूअर्स, एक बात और कि हमारे पास जो ट्रू एंड फॉल्स हैं ये केस इनसेंसिटिव है। मींस आप चाहें तो ट्रू पूरा का पूरा कैपिटल में लिख सकते हैं, चाहे तो सारा का सारा स्मॉल लिख सकते हैं, चाहे तो ट्रू का T बड़ा लिख सकते हैं, फॉल्स का F बड़ा लिख सकते हैं, जैसे आपको सूट करता है। व्यूअर्स, मैंने दो वेरिएबल्स क्रिएट कर दिए हैं। व्यूअर्स, अब करना मुझे ये है कि मैं इन दोनों वेरिएबल्स को एको करवा के देखता हूँ। उसके लिए मैं एक नया PHP एरिया जनरेट करता हूँ, और यहाँ पे मैं एको करवाता हूँ, एको bool1 सेमीकोलन, और फिर मैं इस एरिया को क्लोज कर देता हूँ। और व्यूअर्स, दूसरा मैं अपना PHP का एरिया दोबारा से क्रिएट करता हूँ, और इसमें मैं एको करवाता हूँ bool2 को, bool2, और PHP की कोडिंग को मैंने क्लोज किया, क्लोजिंग टैग लगा दिया। इसके बाद व्यूअर्स मैं इसको सेव कर देता हूँ, और जाहिर सी बात है मैं इसे PHP फाइल टाइप में सेव करूंगा, और PHP_test का जो हमारा फोल्डर है वहाँ पे इसे मैं सेव करूंगा। boolean.php इस फाइल का नाम होगा, और इसकी जो फाइल टाइप एक्सटेंशन होगी वो PHP होगी। इसको सिलेक्ट किया व्यूअर्स, और मैंने सेव कर दिया। और इसको सेव करने के बाद व्यूअर्स मैं ब्राउज़र में जाके इस फाइल को अपलोड करता हूँ। http localhost php_test/boolean.php। व्यूअर्स, देखिए हमारे पास क्या रिजल्ट आया। हमारे पास रिजल्ट आया 1। अगर आपको याद हो, अपनी पिछली वीडियो में भी हमने अरेज पे एक फंक्शन को अप्लाई किया था, और मैंने उस वक्त भी आपसे कहा था बेसिकली ये बूलियन फंक्शन है, और बूलियन फंक्शन में हमेशा रिजल्ट आपके पास 1 या नल की सूरत में आता है। नल मीन्स के एम्प्टी आपके पास रिजल्ट आ रहा है। आप देखिए हमने दो जो वेरिएबल है उनको एको करवाया है, लेकिन उन दोनों वेरिएबल्स में से सिर्फ एक वेरिएबल के अगेंस्ट वहां पर 1 लिखा हुआ आ रहा है। उसकी वजह यह है क्योंकि जो वेरिएबल जो है उसमें जिसकी वैल्यू फॉल्स है वहां पे वो कोई रिजल्ट जनरेट नहीं कर रहा, और जिसकी वैल्यू ट्रू है वहां पे वो एक जो है वो टाइप कर रहा है। इस चीज को ज्यादा बेहतर समझने के लिए मैं यहाँ पे कुछ HTML का कोड जो है वो इंसर्ट कर देता हूँ, ताकि हमें वाज़ेह हो सके कि हमारे कौन से वेरिएबल की वैल्यू जो है वो 1 आ रही है। तो यहाँ पे ये वेरिएबल 2 है, तो मैं यहाँ पे HTML में वेरिएबल 2 लिख देता हूँ, बल्कि bool2 लिख देता हूँ,
bool 2 और यहाँ पे मैं bool 1 लिख देता हूँ ताकि हमें पता लगे कि किस वेरिएबल की वैल्यू के अगेंस्ट वो 1 डिस्प्ले करवा रहा है हमारे पास। bool 1, ये डॉलर साइन मैंने ऑप्शनल लगाया, ये लगाना ज़रूरी नहीं है। मैं इसको सेव करता हूँ और सेव करने के बाद व्यूअर्स पेज को मैं अपलोड करता हूँ। जब मैंने अपलोड किया तो आप देखें bool 1 और bool 2 के आगे कुछ लिखा हुआ नज़र नहीं आ रहा। इसको और बेहतर तौर पर देखने के लिए व्यूअर्स मैं यहाँ पर br के टैग इंसर्ट कर देता हूँ ताकि हमें बेहतर तौर पर पता चल सके कि कौन से वेरिएबल के अगेंस्ट जो है वो 1 हमें डिस्प्ले हो रहा है। इसको मैं सेव करता हूँ और सेव करने के बाद इस पेज को मैं रिफ्रेश करता हूँ। देखिए व्यूअर्स, bool 1 के आगे 1 लिखा हुआ आ रहा है और bool 2 के आगे कुछ भी लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा। उसकी वजह यही है कि बेसिकली जो bool 2 का वेरिएबल है उसकी वैल्यू फॉल्स है और फॉल्स की सूरत में PHP जो वैल्यू रिटर्न करता है वो नल होती है, मींस कुछ भी आपको डिस्प्ले नहीं करता, जबकि अगर वैल्यू ट्रू हो उस सूरत में 1 रिटर्न करता है। व्यूअर्स, बूलियन फंक्शन में मजीद आगे बढ़ते हुए हम एक और तरीके से बूलियन फंक्शन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। मैं दो वेरिएबल जनरेट कर रहा हूं और इन दो वेरिएबल्स के मैं नाम रख रहा हूं वेरिएबल 1 और वेरिएबल 2। var1 इज इक्वल टू var1 की जो वैल्यू रखता हूं मैं 3 रखता हूं व्यूअर्स, और var2 की वैल्यू मैं रखता हूं cat। और इसके बाद व्यूअर्स मैं PHP का क्लोजिंग टैग इंसर्ट कर देता हूँ। मेरे पास दो वेरिएबल जो है मैंने इंसर्ट किए और दोनों वेरिएबल्स को मैंने एक एक वैल्यू असाइन की है। वेरिएबल 1 की वैल्यू 3 है और वेरिएबल 2 की वैल्यू जो है वो कैट है। व्यूअर्स, मैं एक और तरीके से भी बूलियन फंक्शन अप्लाई कर सकता हूँ। मैं ये देख सकता हूँ कि क्या किसी वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन की गई है या नहीं। अगर किसी वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन की गई होगी तो हमारे पास जवाब जो है वो 1 की सूरत में आएगा, और अगर वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन नहीं की गई होगी तो उस सूरत में हमारे पास जो जवाब रिटर्न आएगा, डिस्प्ले जो होगा एको करवाने पे, वो नल यानी कोई वैल्यू डिस्प्ले नहीं होगी। इसके लिए व्यूअर्स हम एक नया PHP एरिया जो है जनरेट करते हैं और यहाँ पर मैं बेसिकली एको करवा रहा हूँ एक नई कमांड को जो कि बूलियन फंक्शन को इस्तेमाल करती है। एको इज सेट। इस सेट का मतलब है, ये क्वेश्चन है, हम ये पूछ रहे हैं PHP से कि क्या कोई वैल्यू सेट की गई है किसके लिए। मैं वेरिएबल 1 की बात करता हूं। पहले हम ये देखना चाहते हैं कि क्या वेरिएबल 1 के लिए कोई वैल्यू सेट की गई है। इसके साथ मैं सेमीकोलन लगाता हूं और फिर इसको मैं क्लोजिंग टैग भी इंसर्ट कर देता हूं। व्यूअर्स, इसको ज़्यादा बेहतर तौर पर देखने के लिए मैं शुरू में इंसर्ट कर देता हूँ कुछ ऐसा टेक्स्ट जो हमें ये बता सके कि कौन सा फंक्शन यहाँ पर जो है यूज़ हो रहा है। मसलन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि var1 is set, variable 1 is set। इस तरह हमें HTML में ये टेक्स्ट नजर आएगा और आगे इसकी जो है हमें रिजल्ट नजर आ जाएगा। व्यूअर्स, मैं इसे सेव करता हूँ और सेव करने के बाद मैं इस पेज को अपलोड करता हूँ। व्यूअर्स देखिए, ये वेरिएबल इस सेट जो हमारे पास टेक्स्ट है, बेसिकली यहाँ पे मुझे वेरिएबल 1 इस सेट लिखना था। वेरिएबल 1 इस सेट, इसको मैं सेव करता हूं और देखिए व्यूअर्स, जब मैंने इसे अपलोड किया और रिफ्रेश किया, वेरिएबल 1 इस सेट के आगे हमें 1 लिखा हुआ नजर आ रहा है। बेसिकली ये जो 1 है ये हमारे पास रिजल्ट है बूलियन फंक्शन का। हमने एक क्वेश्चन ये किया था कि PHP हमें ये बताए कि क्या वेरिएबल 1 जो है इसे कोई वैल्यू सेट की गई है या नहीं की गई। चूंकि हम वेरिएबल 1 को एक वैल्यू सेट कर चुके थे, वेरिएबल 1 को हमने 3 की वैल्यू दी हुई थी, इसलिए जवाब हमारे पास 1 की सूरत में आया। मैं व्यूअर्स इसी टेक्स्ट को कॉपी करता हूं और इसे पेस्ट करता हूं 2 मरतबा। एक मरतबा मैं वेरिएबल 2 की वैल्यू जानना चाहता हूं, वेरिएबल 2 var2, और यहाँ पे मैं इसका जो पैरामीटर है वो भी चेंज करके var2 कर देता हूँ। अब मैं ये सवाल कर रहा हूँ कि मुझे ये बताएं कि वेरिएबल 2 की कोई वैल्यू सेट की गई है या नहीं, और उसके लिए जो मैंने रेफरेंस दिया वो वेरिएबल 2 का दिया है। व्यूअर्स, हमने 2 वेरिएबल क्रिएट किए हैं। अगर हम तीसरे वेरिएबल के बारे में बात करें कि वेरिएबल 3 की बताएं, वेरिएबल 3 को कोई वैल्यू सेट की गई है या नहीं, और उसके लिए मैं var3 जो है वो इसका रेफरेंस देता हूँ। चूंकि हमने वेरिएबल 3 को कोई वैल्यू असाइन नहीं की हुई अभी तक, इसलिए अगर मैं इसे सेव करता हूँ और साथ व्यूअर्स मैं इसके साथ br टैग भी इंसर्ट कर देता हूँ ताकि हमें बेहतर तौर पर नजर आ सके रिजल्ट अपना, और यहाँ पर भी मैं br टैग इंसर्ट कर देता हूँ और इसको सेव करता हूँ व्यूअर्स। और सेव करने के बाद जब मैं इस पेज को अपलोड करूंगा
आप देख रहे हैं व्यूवर्स, वेरिएबल 1 इस सेट के आगे 1 लिखा हुआ नजर आ रहा है, वेरिएबल 2 इस सेट के आगे भी 1 लिखा हुआ नजर आ रहा है, जबकि वेरिएबल 3 इस सेट के सामने आपको ब्लैंक वैल्यू नजर आ रही है। बेसिकली ये नल वैल्यू है, मींस कि इसे कोई वैल्यू असाइन नहीं की गई, क्योंकि हमने वेरिएबल 3 को अभी तक क्रिएट ही नहीं किया था और ना ही कोई वैल्यू असाइन की थी, इसलिए पीएचपी ने हमें इसको बताया कि ये फॉल्स है, आपने इसको कोई वैल्यू सेट नहीं की। व्यूअर्स, इसी तरह से आप किसी वेरिएबल को वैल्यू जो आपने वैल्यू सेट की हुई है उसको आप अनसेट भी कर सकते हैं, और उसकी कमांड सिंपल, बहुत आसान सी कमांड है। पीएचपी का आपने ओपनिंग टैग लगाया और उसके बाद आप कमांड टाइप करेंगे अनसेट, और आपको ब्रैकेट में उस वेरिएबल का नाम देना जिस वेरिएबल की वैल्यू आप अनसेट करना चाहते हैं। मैं वेरिएबल 1 की वैल्यू अनसेट करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने var1 लिखा, सेमीकोलन लगाया और क्लोजिंग टैग इंसर्ट कर दिया। व्यूअर्स, ऐसा करने के बाद मैंने इस तमाम ऊपर वाले तीनों लाइंस को मैं कॉपी करता हूँ और कॉपी करके दोबारा से पेस्ट करता हूँ ताकि मुझे दोबारा रिजल्ट दिखाएं। अब की बार आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि वेरिएबल 1 की वैल्यू हम अनसेट कर चुके हैं। इट मींस कि अब जो आपने लॉजिकल टेस्ट दी है इसकी सूरत में हमारे पास वेरिएबल 1 इस सेट के सामने भी कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमने उसकी वैल्यू को अनसेट कर दिया है। मैं रिफ्रेश करता हूँ पेज को और आप देख रहे हैं व्यूअर्स, वेरिएबल 1 इस सेट के सामने आपको कोई वैल्यू नजर नहीं आ रही, वेरिएबल 2 इस सेट के सामने आपको 1 लिखा हुआ नजर आ रहा है, जबकि वेरिएबल 3 इस सेट के सामने भी कोई वैल्यू आपको नजर नहीं आ रही। इट मींस कि आपने सक्सेसफुली एक वेरिएबल की वैल्यू जो है वो अनसेट कर दी। व्यूअर्स, बेसिकली बूलियन बहुत ही सक्सेसफुल जो और पावरफुल फंक्शन है जिसे हम इफ स्टेटमेंट के साथ बड़ी कामयाबी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, और आगे चल के हम एडवांस लेवल के ऊपर इसके बहुत से जो है वो इस्तेमाल देखेंगे। लेकिन फिल वक्त हमारी जो इस वीडियो की काविश थी वो ये थी कि हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें कि बूलियन फंक्शंस क्या हैं और ये किस तरह से काम करते हैं।